हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे परमुटेशन कैलकुलेट करते हैं और कैसे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एन पी आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एन सी आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग फैक्टोरियल डिस्कस करेंगे। तो फैक्टोरियल मतलब है जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का साइन क्या होगा, एक तो ये साइन हो गया फैक्टोरियल का, इसके बाद ये साइन भी होता है फैक्टोरियल का। जैसे 5 फैक्टोरियल अगर लिखना है तो या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों का सेम मतलब हो गया। अब फैक्टोरियल है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 1 तक ये इंटू हो जाएगा। तो 1 तक इंटू हो जाएगा तो ये जितना भी कैलकुलेट करके आएगा वो सब का सब होगा n फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अप टू 1 तक इंटू करते जाएंगे। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 1 120, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 120। इसी तरीके से क्या आप 4 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 2, तो 24 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीख चुके हैं। ओके, एक और क्वेश्चन होता है कि अगर 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 8 फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, इसको किसी छोटा फैक्टोरियल का टर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, लेकिन हमको 1 तक नहीं जाना, 5 तक रुकना है। तो 5 तक रुकना है तो 5 फैक्टोरियल लगा देना है। ठीक है, जहाँ भी रुकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। 8 फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे 10 फैक्टोरियल तो 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, अगर यहीं पे रुकना है तो 8 फैक्टोरियल लिख देना है। ठीक है, क्लियर हुआ कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी भी बड़ा फैक्टोरियल को छोटा नंबर के फैक्टोरियल टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल है इवेल्युएट फर्स्ट में 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल, इसको इवेल्युएट करना है। तो 20 फैक्टोरियल है, जो बड़ा है उसी को छोटा का टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो 20 फैक्टोरियल है तो लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहीं रुक जाना है क्योंकि नीचे में 18 फैक्टोरियल है, और डिवाइड में 18 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो ये जो 18 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, ये बचा सिर्फ 20 इंटू 19, और 20 इंटू 19 कितना होगा, ये होगा 380। इस तरीके से 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया 380। क्लियर हुआ अच्छे से। अब नेक्स्ट है सेकेंड में 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 10 फैक्टोरियल है, यही बड़ा है, इसी को छोटा टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक रुक जाना है, क्योंकि डिवाइड में 6 फैक्टोरियल है, और डिवाइड में होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 6 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब कट करते हैं 4 और 8 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स में 8 होगा, और ये 2 कैंसिल हो गया, और 3 से कट करेंगे 9 को 3 टाइम्स में, तो कितना बच गया, ये हो गया 10 इंटू 3 इंटू 7 मीन्स 210। तो 210 इसका आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ 1 बाई 9 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाई 11 फैक्टोरियल, देन फाइंड x। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तब। तो यहाँ पे 1 बाई 9 फैक्टोरियल है, तो और यहाँ पे 1 बाई 10 फैक्टोरियल है, तो 1 बाई 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू
एक्स बाई 11 है, इसको लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 9 फैक्टोरियल है और 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है, तो इसका एलसीएम होगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि यही बड़ा है। अब 9 फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे तो यहाँ बचेगा 10, 10 को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ होगा 10। ठीक है, ये पूरा डिवाइड देंगे 1 तो 1 यहाँ पे इक्वल टू एक्स बाई 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ 10 + 1 मतलब 11 हो गया, और इधर x बाई 11, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, ये जो डिवाइड में 11 ये इधर इंटू हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 11 इंटू 11 मीन्स 121। तो x का वैल्यू फाइंड करना था, तो x का वैल्यू आ गया 121। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड n इफ n + 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो n + 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे n + 2 का फैक्टोरियल है, इधर n फैक्टोरियल है, बड़ा कौन सा है, n + 2 का फैक्टोरियल, तो n + 2 का फैक्टोरियल को ही छोटा फैक्टोरियल, छोटा नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो n + 2 है। ठीक है, इससे एक और कम कितना होगा, ये नेक्स्ट होगा n + 2 - 1, इसे एक और कम कर देंगे x + 2 - 2, और यहीं पे रुकना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल, और इधर हो गया राइट साइड में 2550 इंटू n का फैक्टोरियल। ओके, अब इसका नेक्स्ट है n + 2 इंटू ये कितना होगा, ये होगा n + 1। ओके, ये कितना होगा, ये होगा n फैक्टोरियल, और राइट साइड में 2550 इंटू n का फैक्टोरियल, तो ये दोनों साइड से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया n + 2 इंटू n + 1, और राइट साइड में जो 2550 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2550 है ना, तो 2550 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो ये होगा 5 से 510, फिर ये 5 से होगा 102, फिर ये 2 से 51 और 3 से 17। ठीक है, तो यहाँ पे n + 2 इंटू n + 1 है, मतलब n + 2 है उससे ठीक एक छोटा n + 1 है, मतलब ये दोनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर है। तो अब इससे ये जो 5, 5, 2, 3, 17 है, इससे दो नंबर बनाना है, दोनों कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। तो 5 × 5 25 × 2 ये हो गया 50, और 3 × 17 ये हो गया 51। हाँ, ये दोनों कॉन्जुगेटिव हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 51 × 50। तो जो बड़ा है n + 2 वो होगा 51 का इक्वल, और जो छोटा n + 1 वो होगा 50 का इक्वल, तो कोई भी एक लेके चल सकते हैं। तो n + 2 = 51, तो n का वैल्यू आ जाएगा 49। तो n का वैल्यू फाइंड करना था, n का वैल्यू यहाँ से हो गया 49। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है n + इफ n + 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n फाइंड करना है जब ये कंडीशन दिया हुआ है तब। तो यहाँ से n + 2 का फैक्टोरियल है, तो बड़ा यही है क्योंकि n - 1 का फैक्टोरियल छोटा है, तो n + 2 का फैक्टोरियल है, तो इसको लिखेंगे n + 2, इससे एक कम कितना होगा n + 1, इससे एक कम कितना होगा n, इससे एक कम n - 1 का फैक्टोरियल। यहीं रुक जाना है क्योंकि राइट साइड में n - 1 का फैक्टोरियल था, और राइट साइड में 60 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों साइड से n - 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है n + 2 इंटू n + 1 इंटू n। अब 60 है, तो 60 को 3 नंबर में ब्रेक करना है, ये तीनों कॉन्जुगेटिव होना चाहिए क्योंकि एक n है, इससे एक ज़्यादा n + 1, इससे एक ज़्यादा n + 2। तो 60 को हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 60 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ये होगा 2 से 30, फिर 2 से 15 और 3 से 5। ठीक है, एक मिल गया 3, एक मिल गया 2 × 2 4, और एक हो गया 5 है ये। तो सबसे बड़ा लिखेंगे पहले, मतलब 5 × 4 ×
3, ये हो गया। तो n प्लस 2 होगा 5 का इक्वल, n प्लस 1 होगा 4 का इक्वल और n होगा 3 का इक्वल। तो n फाइंड करना था, तो n इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसी को एक्सपेंड करना है, मतलब छोटा फैक्टोरियल के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और दोनों साइड से जो छोटा वाला फैक्टोरियल वो कट जाएगा, तो n का वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, फैक्टोरियल समझ में आ गया आपको, और इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन करवाएं ये समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशंस। परमुटेशंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस पर जो फार्मूला होता है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे परमुटेशन NPR अगर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ ऊपर में n रहेगा, नीचे में r रहेगा, ये p रहेगा, NPR। तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो NPR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल और यहाँ पे इंटू r का फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आया अच्छे से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशंस। परमुटेशंस क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे परमुटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, NPR लिखा रहता है, मतलब ऊपर n रहेगा, नीचे r रहेगा और बीच में p, ऐसे NPR इसको पढ़ते हैं। तो NPR अगर है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो NPR कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, बस इतना। तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल करेंगे तो NPR का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे 5p2 लिखा रहेगा तो 5p2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो 5p2 है मीन्स 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, बस इतना सा करना है। और 5 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यहीं रुक जाना है क्योंकि डिवाइड में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल है, मतलब 3 का फैक्टोरियल है, और ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 मीन्स 20। तो 5p2 का वैल्यू कितना आ गया? 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग परमुटेशन कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर ऐसा लिखा रहेगा P15,3, तो P15,3 का ही मतलब होता है 15p3। ठीक है, मतलब 15p3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 15p3 लिखा हुआ है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये होगा 15 का फैक्टोरियल ऊपर में, मतलब देखिए यहाँ पे ऊपर n है तो n का फैक्टोरियल, नीचे r है तो n माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में? तो ऊपर है 15 फैक्टोरियल, लिखेंगे 15 फैक्टोरियल, नीचे है 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 मतलब 12 का फैक्टोरियल। ओके, बड़ा कौन सा है? 15 फैक्टोरियल, मतलब 15 फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 15 फैक्टोरियल है ना, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिवाइड में 12 का फैक्टोरियल है ही, तो ये 12 का फैक्टोरियल दोनों साइड से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों साइड से कट जाएगा, तो आ कितना गया? ये हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13, इसे इंटू कर लेना है, ये इंटू करके आ जाएगा 2730। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से P15,3 लिखा रहेगा तो उसका मतलब हो गया 15p3, और उसका वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 2 इंटू 5p3 इक्वल टू np4, ये दिया हुआ है, तो फाइंड n का वैल्यू फाइंड करना है। ये 2 इंटू 5p3 इक्वल टू np4 दिया है तो n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5p3 है। ठीक है, तो 5p3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 5p3 को लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकते हैं ना 5p3 का वैल्यू। और यहाँ np4 है, np4 मतलब n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल, इतना लिख सकते हैं, इतना क्लियर? तो अब यहाँ 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, और यहाँ पे n का फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, यहीं रुक जाना है क्योंकि डिवाइड में n माइनस 4 का फैक्टोरियल है ही, और डिवाइड में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट जाएगा। यहाँ 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा ना, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1, और यहाँ पे n इंटू n माइनस 1
इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 होगा, और कुछ नहीं तो इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो अब देखिए इधर राइट साइड में 1 2 3 4 5 फैक्टर है, लेफ्ट साइड में भी 5 फैक्टर है, और सबका सब कॉन्जुगेटिव है, मतलब n है, फिर एक छोटा n-1, फिर एक छोटा n-2, और ये सबको, और यहाँ भी 5 इंटू 4 इंटू 3 है। इसका मतलब 5 जो होगा वो n का इक्वल होगा, और जो 4 होगा वो n-1 का इक्वल होगा, 3 होगा वो n-2 का इक्वल होगा। इसी तरीके से तो n का वैल्यू फाइंड करना था, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10p(r) इक्वल टू 5040 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r का वैल्यू फाइंड करना है। इफ 10p(r) इक्वल टू 5040 लिखा हुआ है तो यहाँ से लिखेंगे, ये सॉल्यूशन हो गया। 10p(r) का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, और 5040 लिखा हुआ है, तो 5040 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 5040 है तो इसको लिखते हैं पहले, ठीक है, 10 से करते हैं, तो 10 से करेंगे ये कितना होगा 504। ओके, 9 से करते हैं, 9 से करेंगे तो 9 5 जो 45, 5 4 54, 9 6, और यहाँ पे अब 8 से होगा 8 7 56। ओके, तो जो 5040 था उसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया। तो अब लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है। तो राइट साइड में भी हम लोग को 10 फैक्टोरियल बनाना है, तो यहाँ पे बनाने के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तो है ही, ऊपर में 6 फैक्टोरियल से इंटू करेंगे और 6 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको कट नहीं करना है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, लेफ्ट साइड में 10 फैक्टोरियल है और डिवाइड में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल है। ठीक है, ऊपर में 6 फैक्टोरियल और 7 8 9 10, तो ये बन जाएगा पूरी 10 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो अब देखिए ऊपर से 10 फैक्टोरियल कट हो सकता है, तो इसका मतलब डिवाइड में जो 10 माइनस आर का फैक्टोरियल है वो इक्वल होगा 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब दोनों साइड फैक्टोरियल है मतलब 10 माइनस आर इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 6 मीन्स 4। तो आर का वैल्यू फाइंड करना था, आर का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से अच्छे से देख लो और खुद से एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आर का वैल्यू हो गया 4। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, ये क्वेश्चन है, r का वैल्यू फाइंड करना है। तो 9p5 है तो इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 9p4 है मतलब 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10pr है मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऊपर 9 फैक्टोरियल रहने देंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 5, ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 9 फैक्टोरियल है ही, और नीचे हो जाएगा 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल है, और डिवाइड में जो 5 फैक्टोरियल उसको लिखेंगे 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये 5 और 5 कट जाएगा, इक्वल टू होगा 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल।
तो ये 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इस साइड में 10 फैक्टोरियल है, ऊपर में यहाँ 9 फैक्टोरियल है। अगर किसी तरह ऊपर में 10 फैक्टोरियल हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे, 9 फैक्टोरियल है 10 से इंटू कर देंगे तो बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, इसलिए यहाँ पे 5 से इंटू और 5 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ऊपर होगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब ये बन गया 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर है 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ऊपर में 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बच गया 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। दोनों साइड फैक्टोरियल है तो ये नंबर भी सेम होगा, मतलब 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस आर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हो गया 10 माइनस 5 मीन्स 5, तो आर का वैल्यू फाइंड करना था, आर का वैल्यू हो गया 5। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लिए, एक बार खुद से आप ट्राई करो घर में। ठीक है, तो क्लियर हुआ आर का वैल्यू 5। तो परम्यूटेशन टॉपिक क्लियर हुआ आपको कि परम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमने करवाया है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशंस। कम्बिनेशंस क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो कम्बिनेशन डिनोट करते हैं NCR, वहाँ पे P था यहाँ पे C होगा, तो NCR अगर लिखा हुआ कहीं रहेगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो NCR कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल। बस ये एक एक्स्ट्रा हो गया आर का फैक्टोरियल, जो परम्यूटेशन में नहीं होता है, कम्बिनेशन में होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे NCR कैलकुलेट करने सीखना है। तो जैसे एक एग्जांपल है 5C2 कैलकुलेट करना है इस फार्मूले पे बैठा के, तो 5C2 है तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे r था तो n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 है तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल हो गया। तो 5 का फैक्टोरियल को 5 का फैक्टोरियल ही रहने देंगे, डिवाइड में 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो अब 5 फैक्टोरियल लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 इंटू 1 2 ही होगा, ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 4 को 2 से कट करें 2 टाइम्स में, तो 5 इंटू 2 मतलब हो गया 10। इस तरीके से 5C2 का वैल्यू आ गया 10। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 6C3। 6C3 अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 6C3 मतलब 6 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उस फार्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 6 का फैक्टोरियल को 6 का फैक्टोरियल रहने देंगे अभी, डिवाइड में है 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल और फिर से यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल रहने देंगे और इस 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 3 इंटू 2 कितना होगा 6 ना, ये 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 20। तो 6C3 का वैल्यू आ गया 20। इस तरीके से कम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन लेके आप सॉल्व कर सकते हो, या किसी बुक में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना और इसका कैलकुलेशन फास्ट सीखना है। ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना लोग, परम्यूटेशन कम्बिनेशन फैक्टोरियल, इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये कैलकुलेशन करने आपको फास्ट आना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर NCR लिखा हुआ है तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R होगा, मतलब NCR इक्वल टू NCN माइनस R, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि अगर NCX इक्वल टू NCY है, NCX इक्वल टू NCY, तो यहाँ से x प्लस y का वैल्यू n होना चाहिए, मतलब दोनों ये जो दोनों का नीचे में है x प्लस x का और y का दोनों का सम, ये जो ऊपर n है ना इसका इक्वल होना चाहिए। जैसे 5C2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और 5C3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5C2 कैलकुलेट करना है
तो 5c2 कितना होगा, ये होगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और डिवाइड में 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये कट जाएगा और 2 से 4 कट करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10। अब 5c3 कैलकुलेट करते हैं, तो 5c3 कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ऊपर है 5 फैक्टोरियल रहने देंगे और नीचे होगा 5 माइनस 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे ये है 3 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा और 3 फैक्टोरियल रहने देंगे, ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, 5 इंटू 2 10 हो गया। तो 5c2 का वैल्यू भी 10 आया और 5c3 का वैल्यू भी 10 आया, मतलब 5c2 इक्वल टू 5c3 हो गया। अब देखिए दोनों का नीचे में यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो 2 प्लस 3 दोनों का सम करेंगे तो ये जो ऊपर में 5 है उसका इक्वल हो जाएगा। तो ये ठीक, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना कि NCX इक्वल टू NCY रहेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू n होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल है, इफ NC7 इक्वल टू NC4 देन फाइंड n का वैल्यू फाइंड करना है। तो NC7 इक्वल टू NC4, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे कि NCX इक्वल टू NCY रहेगा, तो दोनों का नीचे वाला मतलब x प्लस y दोनों का सम करेंगे तो ऊपर जो n है उसका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ NC7 इक्वल टू NC4 है, इसका नीचे में 7 है, इसका नीचे में 4 है, तो 7 प्लस 4 इक्वल होना चाहिए ऊपर वाला का। ऊपर कितना है n, मतलब 11 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू फाइंड करना था, n का वैल्यू हो गया 11। इस तरीके से बहुत आज छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना सकते हो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये रहेगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये अगर कहीं लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 CR, मतलब ऊपर में एक ज़्यादा हो जाएगा, अगर दोनों सेम है ऊपर में ज़्यादा होगा, नीचे में जो बड़ा है वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 5C3 प्लस 5C2, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे R था, यहाँ R माइनस 1 है, एक छोटा होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 छोटा है, ऊपर सेम होना चाहिए 5, तो 5C3 प्लस 5C2 है, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे n प्लस 1 है ना, एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 1 ये होगा 6 और नीचे में जो बड़ा होगा वही हो जाएगा, नीचे में बड़ा कितना 3 है ना, तो 6C3। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 6C2 लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे 6C3 लिखा हुआ है, तो ऊपर सेम है तो ऊपर एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 7C और नीचे में एक 2 है एक 3 है, दोनों बड़ा कौन सा 3 ना, तो 7C3। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और आप किसी भी बुक से या बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जिससे ये दोनों प्रॉपर्टी और परम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फाइंड करने आपको बहुत ही फास्ट में आना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ NC8 इक्वल टू NC6। ठीक है, तो फाइंड करना है NC2 का वैल्यू। ठीक है, तो NC8 इक्वल टू NC6 है, तो NCX इक्वल टू NCY अगर होता है तो x प्लस वाई इक्वल टू n होता है, तो यहाँ पे NC8 इक्वल टू NC6 दोनों इक्वल है, तो दोनों नीचे का सम इक्वल टू ऊपर होना चाहिए, मतलब 8 प्लस 6 इक्वल टू n होना चाहिए। तो यहाँ से n का वैल्यू मिल गया 14, 8 प्लस 6 14, n का वैल्यू 14 मिल गया, तो n का जैसे वैल्यू 14 मिला तो NC2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। NC2 है मतलब 14C2 और 14C2 कितना होगा, 14 का फैक्टोरियल बाई 14 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला हो गया कॉम्बिनेशन वाला। तो ऊपर 14 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो लिख देंगे 14 का फैक्टोरियल, 14 माइनस 2 मतलब 12 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, 14 फैक्टोरियल ऊपर में बड़ा है, यह नीचे 12 फैक्टोरियल है, मतलब 14 फैक्टोरियल को ही नीचे छोटा फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, मतलब 14 इंटू 13
इंटू 12 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में है 12 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। अच्छा 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 से कट करेंगे 14 को 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 91। 13 इंटू 7 ना 91, तो NC2 का वैल्यू आ गया 91। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 16CR इक्वल टू 16CR प्लस 2, ठीक है, तो फाइंड करना है RC4 का वैल्यू, ठीक है, RC4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 16CR लिखा हुआ है और यहाँ पे 16CR प्लस 2 लिखा, दोनों इक्वल है। जब 16CR इक्वल टू 16CR प्लस 2 होता है तो यहाँ पे हम लोग कहते क्या है, यहाँ दोनों नीचे जो दोनों लिखा हुआ R और R प्लस 2 दोनों का सम करते हैं, वो किसका इक्वल होगा, ऊपर वाला का इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे R प्लस 2 दोनों का सम इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे R प्लस R 2R प्लस 2 इक्वल टू 16 होगा, तो 2R इक्वल टू 16 माइनस 2 14, तो R का वैल्यू हो गया 7। R का वैल्यू 7 जैसे आया तो हम लोग यहाँ पे RC4 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना होगा 7C4, क्योंकि R का वैल्यू 7 है, तो 7C4 का वैल्यू फाइंड करेंगे फार्मूला से। तो 7C4 है तो ये कितना होगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल रखने देते हैं और यहाँ 7 माइनस 4 है, मीन्स ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बड़ा है तो 7 को ही ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अच्छा 4 तक रुक जाना है तो 4 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में होगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 का फैक्टोरियल रहने देंगे ऐसे, तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अच्छा 3 इंटू 2 6 होता है तो ये 6 कट जाएगा, तो बच कितना 7 इंटू 5 बच गया ना, तो मतलब 35। तो इस तरीके से RC4 का वैल्यू आ गया 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15CR इज टू, मतलब रेशियो है 15CR इज टू 15CR माइनस 1, दिस इक्वल टू 11:5। 11:5 है तो फाइंड R का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 15CR है इज टू 15CR माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे 15CR डिवाइडेड बाई 15CR माइनस 1, ठीक है, दिस इक्वल टू 11/5 होगा, ठीक है, रेशियो है ना, दिस बाई दिस इक्वल टू 11/5, तो R का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 15CR और यहाँ पे होगा 11 इंटू 15CR माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 15CR है ना, तो इसको लिखेंगे 15 का फैक्टोरियल बाई 15 माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल, ठीक है। इधर 11 है और 15CR माइनस 1 मतलब 15 का फैक्टोरियल बाई 15 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल और R माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस फार्मूला में अभी बैठा दिए हैं। दोनों साइड से पहले 15 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, ऊपर 5 में, ऊपर में 5 बचा, नीचे हो गया 15 माइनस R का फैक्टोरियल और यहाँ पे R का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ ऊपर कितना बचा 11 और नीचे ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस R प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 होगा, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस R का फैक्टोरियल और यहाँ पे R माइनस 1 का फैक्टोरियल है ही। इसके बाद ये 5/15 माइनस R का फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पे R फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे R इंटू इससे एक छोटा, मतलब R माइनस 1, ठीक है, का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऊपर 11 है, डिवाइड में 16 माइनस R है ना, इसको लिखेंगे 16 माइनस R इंटू इससे एक कम, मतलब 16 माइनस R माइनस 1, तो ये होगा 15 माइनस R का फैक्टोरियल, यहाँ रुक जाना है, और यहाँ पे R माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो R माइनस का फैक्टोरियल रहने देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए दोनों साइड से क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो 15 माइनस R का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और R माइनस 1 का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा,
तो बचा क्या, लेफ्ट साइड में बचा 5/r और राइट साइड हो गया कितना 11/16 माइनस r बचा। ठीक है, अब r का वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 16 माइनस r और राइट साइड में 11 × r होगा। तो यहाँ पे 5 × 16 है ना, तो ये होगा कितना, ये होगा 80 माइनस 5r इक्वल टू 11r। तो 5r इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 11r प्लस 5r मतलब 16r और इक्वल टू इधर साइड में 80 बचा रहेगा। तो r का वैल्यू आ जाएगा 80/16 मतलब 5। तो r का वैल्यू हो गया 5। तो क्लियर हुआ आपको एक क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना बाद में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2nc3 is to nc2 is equal to 44:3 then find the value of n। तो n का वैल्यू फाइंड करना है जब 2nc3 is to nc2 इक्वल टू 44:3 दिया हुआ है तब। तो 2nc3 है तो लिखेंगे 2nc3/nc2 इक्वल टू 44/3। ठीक है, रेशियो है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे अभी उसी टाइप से है, रेशियो है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 2nc3 है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3 × 2nc3 इक्वल टू 44 × nc2। ठीक है, यहाँ तक बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया अभी। तो यहाँ होगा 3 × 2nc3 है तो इसको लिखेंगे 2n का फैक्टोरियल बाई, और नीचे 2nc3 है तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे 44 × nc2 है, nc2 है मतलब n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। बस अभी क्या किए, फार्मूला में ब्रेक कर दिए। तो ये होगा 3 × नीचे 2n माइनस 3 है ना, तो ऊपर जो 2n बड़ा है इसको छोटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 2n रहने देंगे, इससे कम कितना होगा 2n माइनस 1 इंटू इसे और एक कम करना है मतलब 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि नीचे में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल था और डिवाइड में है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, राइट साइड अब राइट साइड है 44 × n फैक्टोरियल है, नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो n को ही हम लोग ब्रेक करेंगे मतलब n × n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे और डिवाइड में है n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से देखिए n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 × ओके, अब बचा है 2n में से 2 अलग करेंगे तो n यहाँ पे होगा और यहाँ पे 2n माइनस 1 होगा और यहाँ से ये जो 2n माइनस 2 है यहाँ से भी 2 और कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, डिवाइड में कितना बचा, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। ओके, राइट साइड देखिए कितना बचा, राइट साइड यहाँ है 44 × n × n माइनस 1 और डिवाइड में है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। अब दोनों साइड से क्या क्या कट जाएगा, एक तो n माइनस 1 कट जाएगा दोनों साइड से, इसके बाद दोनों साइड से फिर से एक n कट जाएगा और यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या क्या बचा है ऊपर में बचा है 2n माइनस 1 × 2 बचा है, डिवाइड में 1 है और इधर क्या क्या बचा है, इधर है 44/2 तो 2 से 44 को कट करेंगे 22 होगा। तो यहाँ से अब होगा 2n माइनस 1 × 2 इक्वल टू 22, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 22/2 मतलब कितना होगा 11। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा 2n इक्वल टू 11 प्लस 1 अभी आएगा तो 11 प्लस 1 मतलब 12, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, n का वैल्यू 6 हो गया, यही n का वैल्यू फाइंड करना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी बाद में एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना।
तो अभी जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसमें कैसे फैक्टोरियल फाइंड करते हैं वो सीखा है, कैसे परमुटेशन कैलकुलेट करते हैं ये सीखा है, और कैसे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं ये सीखा है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना बाद में, और इतना प्रैक्टिस करो कि ये सारे कैलकुलेशन आपको फास्ट में आने चाहिए। तो अब हम लोग इस जितना भी हम लोग सीखे हैं ये सारा आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। जो ये सारे जो फार्मूला अभी सीखे हैं और जो कैलकुलेशन किए हैं ये सारे काम आने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम लोग स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।